अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअल लना तौहीद नजातन फ़िल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। निहादे ज़िंदगी में इब्तिदा ला इंतहा इल्ला। निहादे ज़िंदगी में इब्तिदा ला इंतहा इल्ला। क़यामे मौत है जब ला हुआ इल्ला से बेगाना। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और आला मनसब फाइज़ मुनसफ़ीन इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, मेरी आज की गुफ्तगू का महवर तौहीद की अहमियत, फ़जीलत और बरक़ात है। हज़रात, तौहीद ही अब्दी निजात और दायमी फ़लाह है। इंसान के लिए रब की रहमत का हुसूल, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, जन्नत का दाखिला और जहन्नम से बचाओ सिर्फ़ अक़ीदा तौहीद की बदौलत ही मुमकिन है। इस बात को इस पेराए के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि अहदे अलस्तु बिरब्बिकुम से लेकर मर रब्बुका तक और मर रब्बुका से लेकर मन असअदुन्नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामत तक के सफ़र में फ़लाह व निजात सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद को उसके तमाम तकाज़ों के साथ मान लेने से ही मुमकिन है। सामीन मोहतरम, अगर तौहीद की अहमियत और फ़जीलत को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ़ यही बात रोज़े रोशन की तरह इसकी अहमियत को वाज़े कर देती है कि इसी तौहीद की वजह से इंसानों और जिन्नों को वजूद मिला। खालिक़े कायनात का कुरान है, सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और अगर तमाम अंबिया और रसूल के मुशरक दीन को वाक़िअतन एक अमर के अंदर तबीर करें तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अक़ीदा तौहीद है कि जिसकी वजह से तमाम अंबिया को मबूस किया गया। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 25 है। खालिक़े कायनात ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हज़रात, तमाम आमाल सालिहा की कबूलियत की बुनियाद व असास सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद है। इस बात को मैं इस तरह उजागर करना चाहता हूँ कि तौहीद की अहमियत आपको आसानी से समझ आ जाए कि वो आयात कुरानियाँ जिनके अंदर तौहीद का जिक्र है दूसरी कुरानी आयात से अफज़ल व आला हैं, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। मजमूल फतावा की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 190 है। फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद मअ क़िल्लति हुरूफ़िहा तअदिलु सुलुसल क़ुरआन लिअन्न फ़ीहा तौहीद फ़उलिम अन्न आयात तौहीद अफ़ज़लु मिन ग़ैरिहा। और इसी तरह तौहीद की अहमियत और फ़जीलत इस बात से भी उजागर होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब फ़तहुल बारी की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 51 के ऊपर लिखते हैं कि अव्वलु मा नज़ला मिनल क़ुरआन अव्वलु मा नज़ला मिनल क़ुरआन अद्दुआउ इला तौहीद फलम्मा इत्मअन्नतिन नुफूस अला ज़ालिका। कि जब इंसान के दिल के अंदर तौहीद साबित और पुख्ता हो जाती है उसके बाद ही रब्बुल आलमीन ने आयात अहकाम नाजिल की थी। उससे पहले इंसानों को तौहीद मनवाई थी। हज़रात, इंसान ज़िंदगी के हर पेचो मोड़ के ऊपर और उखरवी ज़िंदगी में हर मोड़ से बासलामत गुजरने के लिए हर इंसान को तौहीद की अशद ज़रूरत है कि जिसके बारे में आका ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। और इसी तरह इस तौहीद की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि इसी तौहीद की वजह से अंबिया जैसी नुफूस कुदसिया और कुफ़ार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान जंग के अंदर लाया था। और यही तौहीद इंसान के लिए अमर और सलामती का सरचश्मा है। रब रहमान
सूरह अनआम की आयत नंबर 82 के अंदर फरमाता है कि ए लोगो अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। हज़रात, अगर बात मैं तौहीद की बरकत की करूँ तो मुझे बिताका ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से गुनाहों के 99 रजिस्टर हबा मंसूरा होते हुए नजर आते हैं। इसी तौहीद की बरकत से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं कि जिसके बारे में इमाम इब्ने रजब रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अस्बाबुल मग़फ़िरा के सफ़ा नंबर 19 के ऊपर लिखते हुए नजर आते हैं कि ए लोगो, अगर तुम अपने गुनाहों को माफ़ करना चाहते हो तो तौहीद को अपना लो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और इसी तौहीद की बरकत से इंसान के कल्ब और रूह के अंदर ईमान पुख्ता होता है, जिसके बारे में अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब इग़ासतुल लहफ़ान की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 51 के ऊपर लिखते हुए नजर आते हैं कि अस्लु मा तज़्कू बिहिल क़ुलूबुल अरवाह हुवा तौहीद, कि असल वो चीज़ कि जिसकी वजह से ईमान कामिल होता है, रूह इंसान की उसका तज़किया होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद है। हज़रात, अगर तौहीद की अहमियत और फजीलत और बरक़ात को समझने के लिए कुरान को देखा जाए तो सारे का सारा कुरान तौहीद की बरक़ात से भरा हुआ है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फ़ातिहा, उसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की तमाम सिफ़ात, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर तौहीद रुबूबियत को बयान कर दिया। अर्रहमानिर रहीम के अंदर तौहीद अस्मा व सिफ़ात को बंद करके आपके सामने पेश कर दिया। इसी तरह मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर तौहीद उलूहियत को बयान कर दिया। और कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरतुन नास के भी अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के दलाइल मुहैया फरमाए हैं। अलगर्ज, दीन इस्लाम का हर अकीदा जिसकी बुनियाद और हर जुज़ कि जिसकी कुल जिस भी महवर के गिर्द घूमती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अकीदा तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ज़िंदा रखे तो तौहीद के ऊपर कायम रखे, जब मौत आए तो ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।